दिखाई देते हैं ना, वैसे बिल्कुल नहीं है। इनका प्यार, इनका अपनापन सब झूठ है, दिखावा है, फरेब है। मक्कार है ये लोग। गाय की खाल में भेड़िए हैं, भेड़िए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भैया भाभी पर यह घटिया इल्जाम लगाने की? आज तक मैं तुम्हारी हरकत देखता हूं, चुप रहा, कुछ नहीं कहा। कहना तो बहुत चाहा, मगर हर बार भैया भाभी ने यह कहकर रोक लिया कि तुम ना समझो, किसी के बहकावे में आकर ये सब कर रही हो। अरे हर बार तुम्हें प्यार से समझा, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं। दक्ष, ये तो क्या कर रहा है? नहीं भाभी, आज आप कुछ नहीं। क्या साबित करना चाहते हो तुम इस डॉक्टर वर्मा के जरिए? क्या साबित करना चाहते हो? यही कि भैया भाभी ने किया हमारे लिए और इस दादी के लिए वो सब एक फरेब था। अरे मैं भैया भाभी को बचपन से देखता आ रहा हूं उनकी कुर्बानियों को, इस घर के लिए, हमारे लिए, इस लालची दादी के लिए। तुम क्या साबित करवाओगी इस डॉक्टर वर्मा के जरिए? मैंने दुनिया के बड़े बड़े स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट्स देखी है, उन्होंने सबने दादी के लिए यही दवाई प्रिस्क्राइब की है। अनुपमा, इस दवाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही इस दादी की ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो वो तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी सोच में। और आज तुमने ये घटिया इल्जाम लगाकर ये साबित कर दिया कि तुम्हारी सोच कितनी छोटी है, कितनी गंदी है। अनु, आज अगर मैं दुनिया में किसी से सबसे ज्यादा नफरत करता हूं तो तुम्हारी इस गलती के लिए मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। बस दक्ष, अगर एक शब्द भी तूने अनु के लिए निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सुना तूने? अरे माना कि इसकी गलती है, उससे भी बड़ी गलती तूने की है दक्ष, हमारे घर की बहू पर हाथ उठाकर। तो भैया मैं क्या करता? इसने आज जो गलती की है उसके लिए सजा कुछ भी नहीं। दक्ष, तुम भूल रहे हो कि अनु इस घर की बहू है, और उसको समझाने के बजाय हाथ उठा दिया उसने। तुम ऐसे कर भी कैसे सकते हो? अरे भैया, समझा उसे जाता है तो समझने के लिए तैयार हो, और मुझे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं। दक्ष, चाहे कुछ भी हो, अनुपमा तुम्हारी पत्नी है। हम सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन तुम दोनों के बीच एक दूसरे के लिए नफरत नहीं देख सकते। मैंने तो हमेशा इस घर को जोड़ने की कोशिश की है, तुम्हारे और दक्ष के रिश्ते को आबाद करने की कोशिश की है। अनुपमा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें हमसे कोई तकलीफ है, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, हमें माफ कर दो। नहीं भाभी, आप ऐसा हरगिज नहीं करेंगी। आपको मेरी कसम है भाभी, अगर आपने इस लड़की के सामने हाथ जोड़े तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। माफी आपको नहीं भाभी, इस लड़की को मांगनी चाहिए हमसे। अनु, भैया भाभी से माफी मांगो। अनु, तुमने सुना नहीं? भैया भाभी से माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगी दक्ष। मैंने कोई गलती नहीं की। अगर तुम माफी नहीं मांग सकती तुम निकल जाओ इस घर से। दक्ष, निकल जाओ इस घर से। दक्ष, मेरी बात तो सुनिए दक्ष। अरे दक्ष, ये तुम क्या कर रहे हो? दक्ष, क्या कर रहे हो तुम? अरे छोड़ो उसे। दक्ष, मेरी बात तो सुनिए। फिर कभी सर पे कभी कदम भी मत रखना। दक्ष, मेरी दक्ष, दक्ष, आप गलत। दक्ष, मेरी बात तो। दक्ष, दक्ष, दरवाजा खोलो दक्ष, मेरी बात तो सुनो। दक्ष, आप गलत कर रहे हैं, दरवाजा खोलो दक्ष। दक्ष, मेरी बात सुनिए दक्ष, दरवाजा खोलिए। आप सब गलत समझ रहे हैं दक्ष, मेरी बात तो सुन लीजिए। अनु को तो घर वापस आना ही होगा।
हाँ नारायणी देवी, मैं दक्ष सिंघानिया, धनंजय सिंघानिया का छोटा भाई, आपके पति देवराज सिंघानिया की छोड़ी हुई इस हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस, जो बदकिस्मती से आपका पोता भी है। आज नारायणी देवी, मैं आपको आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी देने आया हूं। खुशखबरी? हाँ नारायणी देवी, खुशखबरी, वही खुशखबरी जिसका इंतजार पिछले 20 सालों से आप इस कमरे में बैठी कर रही हैं। मैं आपको यह बताने आया हूं कि मेरे लिए आपकी सारी नफरत आज रंग ले आई है। वो सारी बद्दुआएं जो आपने पिछले 20 सालों में इस कमरे में बैठे मुझे दी हैं, आज पूरी हो गई। आपको यह जानकर बेहद खुशी होगी नारायणी देवी कि आज मेरा, यानी कि आपके पोते दक्ष सिंघानिया का घर उजड़ चुका है। अनुपमा आज इस घर से और मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। अनुपमा इस घर से जा चुकी है? मानना पड़ेगा नारायणी देवी, दौलत के प्रति आपकी इस शिद्दत को। अरे क्या क्या नहीं किया आपने इस दौलत के लिए। पहले तो अपने पति की जान ले ली, फिर जीते जी भैया भाभी की जिंदगी मौत से भी बदतर कर दी। एक उम्मीद की किरण जागी थी उनकी जिंदगी में, अनुपमा। उन्हें लगा था कि अनुपमा के आते ही उनकी जिंदगी में थोड़ी बहुत खुशियां लौट आएंगी, लेकिन आपने उसे भी अपने गंदे मकसद के लिए इस्तेमाल किया। और आज आपका मकसद पूरा हो चुका है। लेकिन इस सब के बावजूद भी नारायणी देवी, आपको वो दौलत हासिल नहीं होगी जिसके लिए आपने ये सब कुछ किया है। वो दौलत आपको हासिल होगी सिर्फ मेरी मौत से। तो लीजिए, मार डालिए मुझे, क्योंकि मेरी जीने की सारी इच्छा खत्म हो चुकी है। थक चुका हूं मैं रोज रोज की परेशानियों से। नहीं चाहिए मुझे वो दौलत जो मेरे दिल का सुकून छीन ले। नहीं चाहिए मुझे वो दौलत जो मेरे देवता समान भाई भाभी की आंखों में आंसू लाए। नहीं चाहिए मुझे वो दौलत। मार डालिए मुझे और ले लीजिए वो दौलत। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे वो दौलत। ये सच नहीं है दक्ष, ये सच नहीं है। मुझे दौलत नहीं चाहिए बेटा। मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। झूठ बोलती है, सरासर झूठ बोल रही है। अरे कैसी औरत है जो अपने घर को, अपने परिवार को बर्बाद करने के लिए साजिशें रचती रहती है। दक्ष, अपनी जुबान पे लगाम दो। अरे तुम इनसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है कि ये हमारे घर की बड़ी है, हमारे पिता की मां है, हमारी दादी मां है। और इनकी इज्जत करना हमारा फर्ज है। चलो माफी मांगो दादी मां से। नहीं भैया, मेरा दिल आपके इतना बड़ा कभी नहीं हो सकता। मुझे इस औरत के हाथों मरना मंजूर है, लेकिन इसके आगे हाथ जोड़ना मंजूर नहीं। दक्ष, सुन दादी मां से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? क्यों बुढ़िया, दक्ष को अपनी ओर करने के लिए तो अपनी चहेती को ट्रेनिंग दे रही थी ना? क्या हुआ? ये ट्रेनिंग ही तुझ पे भारी पड़ गई। नतीजा क्या निकला? कि दक्ष तुझसे पहले से भी ज्यादा नफरत करने लगा है। He hates you. और आज तो हमने एक कमाल की बात की है। तेरी चहेती के मायके जाने का टिकट भी कटवा दिया। तो ये जान के बड़ा दुख होगा बुढ़िया कि जब तेरी चहेती हमारे लिए जहर उगल रही थी ना दक्ष के सामने, तुम जानते हो दक्ष ने क्या किया? दक्ष ने उसके गाल पर कस के चांटा मारा। और उसके बाद इस घर से उसे धक्के मार मार के निकाल दिया। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हो नहीं सकता? ऐसा हो गया है बुढ़िया।
और अगर तेरी उस अनुपमा की जगह अगर भगवान भी खुद आकर दक्ष के भाभी और भैया पर इल्जाम लगाएगा ना, तो दक्ष उसे भी अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक देगा। पता नहीं कितनी बेचैन हो रही होगी वापस अपने घर आने के लिए। सुनिए, Get out of this house. मेरी बात तो सुनिए आप दक्ष। Just get out. Get out. आइंदा इस घर पे कभी कदम भी मत रखना। दक्ष मेरी दक्ष दक्ष आप गलत भला बुरा कहने वाला दक्ष नहीं था। दक्ष के दिलो दिमाग में 20 सालों से राज कर रही मीरा थी। अरे मैं भैया भाभी को बचपन से देखता आ रहा हूं उनकी कुर्बानियों को, इस घर के लिए, हमारे लिए, इस लालची दादी के लिए। जिस दिन हम दक्ष के दिलो दिमाग से मीरा को बाहर निकाल फेंकेंगे, उस दिन वो मीरा इस घर से भी बाहर होगी। दक्ष मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए आप आइंदा इस घर पे कभी कदम भी मत रखना। तुम्हारे और दक्ष के रिश्ते को बर्बाद करने की कोशिश की। आपको क्या लगता है कि मुझे उस लड़की का इस घर से जाने का अफसोस है? नहीं, मुझे तो अफसोस इस बात का है कि उस लड़की के साथ साथ दक्ष ने वो सारे 1000 करोड़ रुपयों को भी घर से बाहर निकाल दिया है। अनुपमा एक मामूली लड़की नहीं है, अब वो इस पूरे सिंघानिया एम्पायर की मालकिन है। मालकिन है वो। अनु बेटा, एक्सक्यूज मी। बेटा कैसे हो? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बेटा। और अरे हाँ हाँ, भाई साहब भाभी और दक्ष तो लड़के वालों की तरफ से आने वाले हैं ना, बाराती बनकर। मैं तुझे बहुत मिस कर रहा था बेटा। अच्छा तू आ गई, वरना मैं तो काम के चक्कर में पागल हुए जा रहा था। अनु बेटा क्या बात है, तू इतनी चुपचाप क्यों है? और बेटा ये तेरी आंखों में आंसू? कुछ नहीं पापा, बस यूं ही कुछ सोचकर दिल भर आया। क्या बेटा? यही पापा कि वक्त इंसान के साथ कैसे अजीब खेल खेलता है ना। इंसान चाहे पूरी दुनिया से जीत जाए, फिर भी वक्त से हार ही जाता है। जहां एक पल इंसान के चारों तरफ खुशियां होती हैं, चहल पहल होती है, वहीं दूसरी तरफ वो बिल्कुल अकेला रह जाता है।
जानता हूं बेटा, जानता हूं तुम किसकी बात कर रही हो। ये तो हमें मालूम है कि रिधिमा के चले जाने के बाद ये घर एकदम सूना हो जाएगा, लेकिन क्या करें, ये तो दुनिया की रीत है बेटा कि हर बेटी को एक न एक दिन अपने बाप का घर छोड़कर जाना ही होता है ना बेटा? अनुपमा जैसी पतिव्रता आदर्शों वाली पत्नी ज्यादा दिनों तक अपने मायके में नहीं रह सकती। आई एम डेड श्योर कि इस वक्त उसके मन में यही बात चल रही होगी कि इससे पहले उसके पापा उससे कुछ पूछे, उसे उसके ससुराल में जगह मिल जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दक्ष ने हमारा कोई बुरा नहीं किया, बल्कि उस अनुपमा रानी की लगाम हमारे हाथों में दे दी। अब वो ना इस घर के बाहर रह पाएगी और ना ही इस घर में आकर हमारे खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कर पाएगी। सबसे बड़ी बात मीरा कि दक्ष के थप्पड़ की आवाज उसके कानों में जिंदगी भर गूंजती रहेगी। अपने आप को बहुत बड़ी 30 मार खा समझती थी ना, क्या हुआ? ना घर की रही ना घाट की, बीच में धोबी का। टी, मेरे हाथों की मेहंदी देखिए, आपके हाथों के रंग के जैसा ही है ना। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ईशान भी मुझसे उतना ही प्यार करेगा जितना जीजू आपसे करते हैं। नहीं रिधिमा, भगवान करे तुम्हारी किस्मत मेरी जैसी ना हो, क्योंकि मेहंदी तो अपना रंग वक्त पर दिखाती है, लेकिन किस्मत अपना रंग दिखाने में कभी कभी वक्त लगा देती है। जैसे कि मेरी किस्मत। भगवान करे तुम्हें तुम्हारे हिस्से की सारी खुशियां वक्त पर मिले। दीदी, क्या हुआ? क्या सोचने लग गई? ओह, आप जीजू को याद करने लगी, उनको मिस करने लग गई, है ना? दीदी, आप जानती हैं, ईशान कल इतने खुश थे, कह रहे थे कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझ जैसे अनाथ की बारात इतने धूमधाम से जाएगी। दीदी, पता है धनंजय भैया, मीरा भाभी और जीजू ने ईशान को अपनेपन का एहसास दिलाकर उसके मम्मी पापा की कमी को महसूस ही नहीं होने दिया। और इतनी अच्छी वेडिंग गिफ्ट मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। दीदी, आपके लिए सामान सिंघानिया से आया है। डियर अनुपमा, बहन की शादी है, खूब सजना। तुम्हारे कपड़े भेज रही हूँ, साथ में मेकअप का सामान भी। आई नो कि ये मेकअप दिल पर लगे जख्मों को तो नहीं मिटा सकते, पर हाँ, चेहरे पर पड़े थप्पड़ के निशान को तो जरूर छिपा सकते हैं। तुम्हारी मीरा। जीजू का लेटर है ना, हर पल तेरी याद सताए ओ पिया। दी, आपको यहाँ आए कुछ ही देर हुई है और जीजू ने आपको लव लेटर्स भेजना ऑलरेडी शुरू कर दिया। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। किस्मत हो तो आपके जैसी। हेलो, नहीं शिवानी, दीदी एक मिनट। नहीं शिवानी, मैं कोई भी बात नहीं सुनूंगी।
दक्ष की इस नाराजगी का असर रिद्धिमा और ईशान की शादी पर ना पड़े। मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? रिद्धिमा के ससुराल से सामान तो अच्छा है, लेकिन अनुपमा जैसी बात नहीं है। सुनिए आपने, अरे शादी से पहले इतने ताने दे रहे हैं, शादी के बाद तो जान ही ले लेंगे हमारी। इतना समझाया था रिद्धिमा को, इतना समझाया था, मगर उसकी बात भी याद है। अनुपमा के ससुराल से जो जेवर आए थे, याद है तुम्हें? अरे इतने सारे थे, सबकी आंखें उन्हें देख के फटी की फटी रह गई थी, पूरा घर जगमगा गया था उनसे। और ये रिद्धिमा, इसके घर से 4 जो गहने आए हैं, इसे दिखाने में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई है, मिट्टी में। राम राम राम। ओ माया पुत्र, वो तू इतनी समझदार है, फिर भी ना तू कभी कभी बच्चों जैसी बातें करती रहती। हाँ, इसलिए मैं एंग्री हो जाती हूँ तुझसे। अपनी आपस की बात है। अब देखो देखो गहने देखो। ओ माया पुत्र, कोई औरत का असली गहना उसका सुहाग होता है, सुहाग। अच्छा, तो अपने सुहाग को गले में टांग के घूमेगी क्या? कैसी बातें करती हूँ मैं। अरे ये सब कुछ तुम्हारे जमाने में हुआ करता होगा, आज के जमाने में नहीं। अरे आज के जमाने में एक औरत की पहचान उसके स्टेटस से होती है, उसकी धन दौलत से होती है, उसकी ठाट बाट से होती है। तुम मेरी बहन कितनी किस्मत वाली है कि उसे ईशान जैसा लड़का मिला है, इतना समझदार, इतना प्यार करने वाला। देखना, ये गहने जरूर ईशान ने खुद खरीदे होंगे, इसीलिए ये सिर्फ गहने नहीं, ईशान का प्यार भी है। दीदी, आपने तो मुझे गहनों में बांध दिया। ये दुल्हन बनना ना आसान बात नहीं है। दुल्हन का सबसे बड़ा गहना तो उसका पति होता है। और तुम्हारा गहना तुम पर सजने के लिए खुद तैयारियां कर रहा है। मनीषा जरा फोन देना। किसका फोन है? तुम्हारे गहने का। ईशान का। हेलो, क्या कर रही हो? खाना बना रही हूँ। बुद्धू, शादी करने आ रहे हो और दुल्हन से पूछ रहे हो कि वो क्या कर रही है। ऑब्वियसली तैयार हो रही हूँ। एंड यू नो व्हाट, ती खुद अपने हाथों से मुझे तैयार कर रही है। कमाल है, जिसे ऊपर वाले ने खुद अपने हाथों से सजा कर भेजा हो, उसे भला सजाने की क्या जरूरत है? अरे जरूरत तो हम जैसों को है, जिन्हें गलती से इस दुनिया का टिकट दे दिया गया। अच्छा सुनिए, यहाँ दूल्हा कब से अकेला बैठकर इंतजार कर रहा है कि कब कोई आकर उसके सिर पर सेहरा सजाएगा। क्या मतलब? मतलब ये स्वीटहार्ट कि जीजू और धनंजय भैया अब तक पहुंचे नहीं, और जब तक वो पहुंचेंगे नहीं तब तक मेरे सिर पर सेहरा नहीं सजेगा, और हम आपके घर बारात लेकर आएंगे। ओह, तो ये बात है। नो प्रॉब्लम, जस्ट होल्ड ऑन। ती, दक्ष जीजू और धनंजय भैया को फोन कीजिए ना कि वो अभी तक पहुंचे क्यों नहीं। बेचारा ईशान कब से उनका इंतजार कर रहा है। ईशान, मैंने तुम्हारा केस सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया है। अब तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि जीजू और भैया जल्दी से तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। और अब जल्दी से फोन रखो और मुझे तैयार होने दो। थैंक यू। बाय। पापा,
पापा को छोड़कर जाने की तैयारियां हो चुकी हैं। आज मेरी छोटी राजकुमारी अपने राजकुमार के साथ चली जाएगी और फिर उसका ये पापा एकदम अकेला हो जाएगा। हे भगवान, मेरे पापा की खुशियों पर आंच मत आने देना। पापा ने जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही हो। भाई हमने तो अपना वादा पूरी ईमानदारी से निभाया। भाई बारात भी लेकर आ गए और साथ ही साथ बेटी की शादी में शामिल भी हो गए। मुबारक हो। अभी मुबारक हो। भाई आप लोगों के आने से तो हमारी खुशी दुगनी हो गई। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू। बहन की शादी की खुशी साफ चेहरे पर नजर आ रही है। ये तो अच्छा हुआ कि मेकअप का सामान मैंने तुझे पहले ही भिजवा दिया था, वरना दक्ष की उंगलियों के निशान तेरे चेहरे पर अभी तक साफ नजर आ रहे होते। काला टीका भी लगा देती हूँ। अब मेरी बहू को किसी की नजर नहीं लगेगी। आइए चलिए। आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहना दीजिए। पुरुष एवेदगं सर्वं जद्भूतं च भाव्यं माहुतामृततुच्छेषानो जदन्येनातिरोहति एतावान् च महिमा तोजायांश पुरुषा आदोष विश्वाभूतानि त्रिपादशामृतं दिवि त्रिपादोर्ध उदयत्पुरुषः पादोसेहा भवत्पुनः ततो विख्वं विक्राम शासनानसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुषः सजातो अचर पश्चात् भूमि मतो पुरः तस्माद्यज्ञा सर्वभूतः संव्रतं प्रचराज्यं पशुस्तां चक्रे वायव्यानारण्यां ग्राम्यश्च तस्माद्यज्ञा सर्वभूतः ऋचः सामानि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। दक्ष बेटा, जी पापा। क्या हुआ बेटा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? वो पापा मैं वो एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था पापा, सो वही अटेंड करने जा रहा था। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। शादी की बाकी रस्में शुरू होने वाली हैं, इसमें तुम्हारा और अन्नू का शामिल होना बहुत जरूरी है बेटा। हाँ? जी पापा। दक्ष, आप मेरी बात तो सुनिए। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो?
हाँ देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरी बात देखो सुनो। बहुत लोग हैं यहाँ पर, तमाशा मत करो। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। टेलिंग यू फॉर द लास्ट टाइम, अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया ना तो मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा। क्या हुआ अनुपमा? दक्ष मान गया? ये सब तुम्हारी करनी का नतीजा है। ना ही तुम उसके देवता जैसे भैया भाभी पर इल्जाम लगाती और ना ही आज तुम्हें ये दिन देखना पड़ता। तुम्हें पता है, दक्ष तो यहाँ शादी के लिए आने पर भी राजी नहीं था। मैं नहीं जाऊंगा और ना ही आप दोनों में से किसी को वहां जाने की कोई जरूरत है। अब ना तो हमारा अनु से कोई रिश्ता है और ना उसके घर वालों से। और जब अनु ने आप दोनों के दिल को दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी तो फिर मुझे क्या जरूरत है उनके घर वालों के दिल का ख्याल रखने की? वो तो शुक्रिया अदा करो मेरा कि ईशान को दिए गए वादे का वास्ता देकर मैं किसी तरह उसे राजी करके यहाँ लेकर आई हूँ। तुमसे कहा था ना मैंने कि आग से मत खेलो, मत खेलो आग से। आखिर जला लिया ना अपने हाथ तुमने। अनु बेटा, दक्ष कहाँ है? पंडित जी बुला रहे हैं उन्हें, जल्दी बुला के लाओ। जी पापा। और बहन जी आप भी चलिए ना, अपनी बेटी और बेटे को आशीर्वाद देने के लिए चलिए। हाँ अभी आए। बहुत ही अच्छे इंसान हैं विक्रम साहब। भगवान करे कि इन्हें कोई तकलीफ, कोई दुख ना पहुंचे। जाकर अपने पति को मना लो, आखिर रस्में तो अदा ही करनी पड़ेगी ना। और हाँ, अगर तुम्हारा पत्नी धर्म काम ना आए तो मुझे बुला लेना। मेरी बात दक्ष कभी नहीं टालता, एक इशारे पर दौड़ा चलाएगा। कन्या के माता पिता और सगे संबंधी आगे आ जाएं और दूल्हे को लड्डू का प्रसाद खिलाएं। अनुपमा, तुम भी प्रसाद खिला दो छोटी बहन को। जी पापा। अरे अनु बेटा, दक्ष को आ जाने दो, उसके बिना तुम ये रस्म पूरी नहीं कर सकते बेटा। मैं पापा को क्या जवाब दूं? दक्ष तो है ही नहीं। सॉरी, नई जोड़ी को इतना इंतजार तो नहीं करवाना चाहिए, लेकिन क्या करें, ऑफिस वाले हाथ धोकर पीछे पड़ गए। अर्जेंट कॉल आ गया था, वही लेने चला गया था। तुम दोनों को नया रिश्ता बहुत बहुत मुबारक हो। फेरे के लिए आप लोग खड़े हो जाइए। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपादौ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपादौ स भूमिभ्वम्। अब आप मंगलसूत्र पहनाइए कन्या को। अब दोनों का विवाह संपन्न हुआ, अब आप दोनों का आशीर्वाद ले लीजिए।
क्या हुआ अनुपमा? दक्ष को ढूंढ रही हो? थैंक यू कहना होगा ना? मुझे ही थैंक यू कह दो, क्योंकि ये सारी रस्में अदा करने के लिए मैंने ही उसे राजी किया है। हाँ। ख्याल रखिए। अपने आप को संभालिए भाई साहब। हमें अपने आंखों में उन आंसुओं की जगह उन खुशियों को भी जगह देनी चाहिए जो बेटी को एक अच्छे घर में विदा करने के बाद मिलती है। मीरा बिल्कुल ठीक कह रही है भाई साहब। भाई साहब, अगर इसी उदासी के साथ आप हमें विदा करेंगे तो रात भर हमारा दिल बेचैन रहेगा। आप बस खुश रहिए।
दक्ष रुके, मैं भी आती हूँ। एक मिनट होना। अगर तुम इस गलत फहमी में हो कि तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तो लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता बाकी नहीं रह गया। अगर मैं इस शादी में आया हूं तो सिर्फ मेरे भैया और भाभी के लिए, तुम्हारे या तुम्हारे घर वालों के लिए नहीं, समझे तुम? तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता बाकी नहीं रह गया। अगर मैं इस शादी में आया हूं तो सिर्फ मेरे भैया और भाभी के लिए, तुम्हारे या तुम्हारे घर वालों के लिए नहीं, समझे तुम? अनुपमा बेटा, क्या बात है बेटा? तुम दक्ष और अपने ससुराल वालों के साथ गई नहीं? अब माँ, वो दक्ष ने ही कहा कि मैं 1-2 दिन पापा के पास रह जाऊं। वो रिद्धिमा के जाने के बाद पापा बहुत अकेले फील कर रहे होंगे ना, इसीलिए। माँ, मैं पापा के पास जाती हूँ। ओ माया पुत्र, न भला इसका क्या मतलब हुआ कि भाई पापा जी अकेला फील कर रहे होंगे? हैं, हम दोनों हैं ना घर में। अरे छोड़ो माँ, सब बहाने हैं। दक्ष इसे यहाँ छोड़कर नहीं गया, बल्कि इसे यहाँ पटक के गया है। ओए एक मिनट, याद आया मुझे। हाँ, देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मेरी बात देखो, बहुत लोग हैं यहाँ पर, तमाशा मत करो। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। ये सब कुछ तो होना ही था माँ। इस अनुपमा की बच्ची ने मेरी बेटी रिद्धिमा की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है, तो ये भी चैन से नहीं बैठेगी। जिंदगी भर तड़पेगी, जिंदगी भर तड़पेगी। हाय, नजर ना लगे मेरे चांद के टुकड़े को। आज बड़ी खुश नजर आ रही है। आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो बेबसी और उदासी आज मैं अनुपमा के चेहरे पे देखी, वो आज से पहले कभी नहीं देखी थी। वो बार बार दक्ष के करीब आने की कोशिश कर रही थी, और दक्ष को देखा था, उसे अवॉइड किया जा रहा था, बात ही नहीं कर रहा था उससे। तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता बाकी नहीं रह गया। अगर मैं इस शादी में आया हूं तो सिर्फ मेरे भैया और भाभी के लिए, तुम्हारे या तुम्हारे घर वालों के लिए, समझे तुम? अन्नू बेटा, कहाँ है तू? तेरे बिना ये दादी अधूरी है। इस लड़ाई में तू मुझे इस तरह अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। दुश्मन चाहे तेरी राहों में कितने ही कांटे क्यों न बिखेरे, उन कांटों को रौंद कर तुझे मेरे पास आना ही होगा बेटा, आना ही होगा। हे माँ, ये कैसी परीक्षा ले रही हैं आप मेरी? भैया भाभी ने मेरे खिलाफ दक्ष के दिल में इतनी कड़वाहट भर दी है कि वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं।
इस वक्त दादी और दक्ष को मेरी कितनी जरूरत है। माँ, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। अनुपमा अपने ससुराल आना चाहती है और दक्ष उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। कितना समझाया था मैंने उसे, कितनी बार कहा था मैंने कि अनुपमा मेरे रास्ते में मत आओ, अनुपमा मेरे रास्ते में मत आओ, लेकिन बड़ी ही ठीठ लड़की है, मानी नहीं आखिरकार। भाई जैसी करनी वैसी भरनी, ये सजा तो उसे मिलनी ही थी। अब वो कम से कम 1000 बार सोचेगी हमारे खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले। देखना तो अब बहुत जल्द वो हमारे सामने आएगी अपनी नोक रगड़ते हुए। Today I'm so happy, so relaxed. अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि मैं जो सोचता था एकदम सही सोचता था। ये रिश्ते, ये बंधन सब बकवास है। ये तो मेरे लिए बने ही नहीं। मेरे लिए अगर कुछ बना है तो ये डांस फ्लोर। Hi, how are you? Okay. Come on, let's rock the party. Okay, why not? Come. Yes. अनु बेटा, देख मेरा घर कितना खाली खाली सा लग रहा है। आज मैं कितना अकेला हो गया। बेटियां घर की जान होती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये घर आज बेजान सा हो गया है। लेकिन आज यहाँ खामोशी और उदासी के सिवा कुछ नहीं है बेटा। पापा, बेटियों का घर बदल जाता है, लेकिन उनका दिल वहीं रहता है। आपकी बेटियां चाहे आपसे कितनी भी दूर हो जाएं, मगर उनका प्यार, उनका लगाव अपने माँ बाप से, अपने मायके से कभी भी कम नहीं होता। और फिर आपकी बेटी आपसे दूर कहाँ है पापा? इसी शहर में तो है। आपका जब भी दिल करे आप उनसे मिल सकते हैं, है ना पापा? हाँ बेटा। तो फिर चलिए पापा, चलकर आराम कीजिए। चलिए पापा। गुड मॉर्निंग योर हाइनेस। प्लीज अपनी आंखें खोलिए, देखिए बंदा आपकी सेवा में चाय लिए खड़ा है। ईशान, सोने सोना इतना अच्छा सपना आ रहा है। ये तो कमाल हो गया। यहाँ हम आपके सामने बैठे हुए हैं और आप हैं कि सपने में खोई हुई।
दिस इज अनफेयर। अब जल्दी से उठ जाइए वरना चाय चली किचन में। रुको 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 ना ईशान, मुझे बेड टी बेड पर पीने की आदत है। थैंक यू। वाओ, सच वंडरफुल टी। ईशान, ये चाय किसने बनाई? गुड क्वेश्चन, मैं जरा पता करके आता हूँ। सॉरी, मैं भूल गया था। एक्चुअली ये चाय मैंने ही बनाई है। तुमने? इतनी अच्छी चाय? मजाक कर रहे हो? अब अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करना। वैसे तुम्हें मेरी चाय पसंद आई, मेरी मेहनत सफल हो गई। सच्ची? मुझे वाओ, that means I'm really very lucky। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर सुबह मैं अपने दिन की शुरुआत इतनी अच्छी चाय के साथ करूंगी। एक सेकंड, आपके कहने का क्या मतलब है? आप रोज सुबह मुझसे ही चाय बनवाया करेंगी? हाँ, of course। I mean, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, क्योंकि मुझे तो चाय बनानी आती नहीं है। ठीक है, तो इसी बात पे cheers। Cheers। पापा, आपकी चाय। थैंक यू बेटा, चाय के लिए भी और कल रात को मुझे संभालने के लिए भी। लेकिन आप संभले कहाँ हैं पापा? आंखों में नमी तो अब भी दिखाई दे रही है। बेटा, जिस बाप ने अपनी बेटी को अभी अभी विदा किया हो ना, उस बाप की आंखों में उसकी बेटी की जुदाई की नमी तो रहेगी ना। मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ पापा, लेकिन क्या हम रिधिमा की जुदाई में आंसू बहाने के बजाय उसकी आने वाली खुशियों के बारे में सोचकर खुश नहीं हो सकते? सही कहा, मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। अरे भाई, सुबह सुबह क्या बातें हो रही है पापा और बेटी में? कुछ नहीं, वही तुम भी अनु के हाथ की चाय पी लो। जरूर। वाह भाई अनु, वाह, तुम्हारे हाथ की चाय तो वाकई लाजवाब है। एक बार पी ले तो बस आदत सी पड़ जाती है। भाई, बेटियां तो पराया धन होती हैं, एक ना एक दिन तो अपने घर उन्हें जाना ही पड़ता है ना बेटा? तो अनु बेटा, वापस कब जा रही? तुम यहाँ पर हो तो अकेलेपन का एहसास नहीं हो रहा। एक बार तुम भी चली जाओगी तो घर एकदम सूना सूना हो जाएगा। हाँ माया, सही कहा तुमने। घर की असली रौनक तो बच्चे होते हैं ना। आपको नहीं लगता अपनी खुशियों के लिए हम कुछ ज्यादा ही स्वार्थी हो रहे हैं? आप तो अच्छी तरह जानते हैं दक्ष और अनुपमा एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। अब अनुपमा यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है दक्ष का मन बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। क्यों अनु बेटा? तुम ठीक कह रही हो माया। मैं जानता हूं कि अनु को दक्ष और उसके घर वाले बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो फिर मैं आज जाकर अनु के ससुराल वालों को उनकी खुशियां सौंपाऊंगा। पापा, अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। अब उस घर की खुशियां आपकी बेटी से नहीं है, बल्कि अब तो आपकी बेटी अपने पति के लिए दर्द और भैया भाभी के लिए राह का कांटा बन चुकी है।
माँ जी, हरी, मोहन, रामू, जल्दी से मेन गेट बंद कर दो। माँ जी अपने कमरे में नहीं है। धनंजय सर, माँ जी अपने कमरे में नहीं है। क्या हुआ? मीरा मैडम, माँ जी अपने कमरे में नहीं है सर। बात कर रहे तुम? गई बुढ़िया, सब निकम्मे पाल रखे तुमने। एक बुढ़िया को संभाल नहीं पाए ये लोग। चलो आओ मेरे साथ, ढूंढो उसे, हर कमरे में ढूंढो, चारों तरफ ढूंढो, जाओ। अगर वो बुढ़िया बाहर नहीं गई तो कहीं कहां, जरूर इसी घर में छिपकर बैठी है वो। क्या हुआ? मिली? नहीं सर, पता नहीं कहाँ छिप गई माँ जी। दादी, यही कहीं होगी। भैया जी, भैया जी, मैंने दादी को स्टडी रूम में जाते हुए देखा था। स्टडी रूम में? चलो अनु, फोन उठाओ अनु। बुढ़िया दरवाजा खोल। बुढ़िया मैं कहता हूं दरवाजा खोल। फोन उठाओ अनु। बुढ़िया दरवाजा खोल। फोन उठाओ अनु, फोन उठाओ। मैं कहता हूं दरवाजा खोल बुढ़िया। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। दरवाजा खोल बुढ़िया। अनु फोन उठाओ, भगवान के लिए फोन उठाओ। हेलो 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 अनु। हाँ बेटा, मैं दादी बोल रही हूँ। दादी आ? तू जितनी जल्दी हो सके वापस आ जा बेटा। हाँ लेकिन दादी आ, ये मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी कर। हेलो दादी, दादी, हेलो दादी, दादी, दादी जरूर किसी मुसीबत में है। मुझे दादी के पास जाना ही होगा। बहुत परेशान किया तूने बुढ़िया, बहुत परेशान किया, बहुत परेशान करती है ना। चल तैयार हो जा बुढ़िया, क्योंकि मैं धनंजय सिंघानिया अपनी पूज्य दादी माँ नारायणी देवराज सिंघानिया को बहुत जल्द दिखाऊंगा, समझी तो? ये लीजिए। थैंक यू।
अनुपमा, तुम्हारी हिम्मत कैसे इस घर में फिर से कदम रखने की? चले जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। दक्ष, ये तुम क्या कह रहे हो? अनुपमा इस घर की इज्जत है, घर की बहू है, और घर की इज्जत घर में ही अच्छी लगती है। खबरदार, जो मेरी बहू को इस घर में आने से रोका तो। जिस इंसान ने आप लोगों का इतना अपमान किया, आप पर और भैया पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की कोशिश की, आप उस इंसान को इस घर में कैसे घुसने दे सकती? भाभी, ये इस घर में रहने के लायक ही नहीं। माना अनुपमा से गलती हुई है, उसने हमारा दिल दुखाया है, लेकिन उसे घर से बाहर निकालकर तू भी तो ठीक नहीं कर रहा ना। और वैसे भी तुम्हारे भैया और मैंने अनुपमा को माफ कर दिया है। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। क्या आप इसे कैसे माफ कर सकती है भाभी? जरा इसकी तरफ देखी तो सही। क्या इसे देखकर लगता है कि इसे अपने किए का जरा भी एहसास है? नहीं ना? फिर भाभी आप लोग। दक्ष, अनु अभी घर पे आ गई है। ऐसा घर पे आना ही हमारे लिए माफी के समान है। अब तो उसका रास्ता छोड़ और हमारे भाव को अंदर आने। मान जा बेटा। आओ बेटा। भैया, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हम दोनों ने तुम्हें माफ कर दिया बेटा। बस एक विनती है तुमसे कि प्लीज दादी के बहकावे में आकर तुम ऐसा कोई कदम मत उठा लेना जिससे कि तुम अपने पति और इस घर से दूर हो जाओ, क्योंकि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो ये दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बस अनु बेटा, बस। दादी, अच्छाई को ही हमेशा बुराई के सामने घुटने क्यों टेकने पड़ते? कब तक मैं उन झूठे लोगों के सामने माफी मांगती रहूंगी? कब तक? दादी, क्या इन लोगों का सच कभी सामने आएगा? क्या हमारे सच की सुबह कभी होगी? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बेटा, जब जब धरती पे धर्म का नाश होता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उस अधर्म का नाश करते हैं बेटा। लेकिन बेटा, भगवान हमेशा इंसान के रूप में ही अवतार ले, ये जरूरी नहीं। कभी कभी वो इंसान के दिल में भी अवतार लेते हैं, सच के प्रकाश के रूप में। हाँ बेटा, और मैं देख रही हूं कि भगवान तेरे दिल में अवतार ले चुके हैं। हाँ अनुपमा, भगवान तेरे दिल में अवतार ले चुके हैं। अनु बेटा,
तू वो कमजोर लड़की नहीं रही है जो मुसीबतों से घबराकर आंसू बहाने लगे। पोंछ ले इन आंसुओं को बेटा, क्योंकि अब तुझे सर झुकाकर अपना धर्म नहीं निभाना है, बल्कि दुर्गा बनकर इन दुष्टों का नाश करना है। और तू ऐसा कर सकती है। अपनी हर कमजोरी, हर डर को दिल से निकाल कर फेंक दे, क्योंकि भगवान ने खुद तुझे इस काम के लिए चुना है। यकीन कर मेरा बेटा, इन दुष्टों का सर्वनाश तेरे ही हाथों होना है। आगे बढ़ अनुपमा, पहचान, खुद को पहचान, अपनी ताकत को पहचान बेटा। सच को साक्षी मानकर आज मैं एक प्रण लेती हूँ कि आज के बाद ना कोई डर होगा और ना कोई मजबूरी। अगर होगी तो सिर्फ सच और झूठ की लड़ाई, और इस लड़ाई को मैं तब तक लड़ती रहूंगी जब तक सच जीत नहीं जाता। मुझे आशीर्वाद दीजिए दादी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। तू अपने मकसद में जरूर कामयाब होगी। और देखना, एक दिन हमारे ये सच का सूरज झूठ के बादलों को चीरता हुआ सामने आएगा और अपनी रोशनी से इस घर को फिर से पवित्र कर देगा। दक्ष, आप कब तक मुझसे यूं ही नाराज रहेंगे? दक्ष, भैया भाभी भी मुझे माफ कर चुके हैं। प्लीज आप भी मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, अगर तुमने मुझे तकलीफ दी होती तो शायद मैं तुम्हें माफ कर भी देता, लेकिन तुमने मेरे देवता समान भैया भाभी का दिल दुखाया है, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। भैया भाभी ने तुम्हें माफ कर दिया, इस घर में रहने की जगह दे दी, ये उनका बड़प्पन है, लेकिन मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। I'm sorry, but I just can't.
मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ दक्ष। आप बाहर से जितने सब दिखते हैं, अंदर से आपका मन उतना ही कोमल है। जूस? नहीं, मेरा मूड नहीं है। भाभी, मेरा आज आपके हाथों से बनी लस्सी पीने का बहुत मन कर रहा है। मैं भी लेकर आती हूँ। बिगाड़ो बिगाड़ो और बिगाड़ो। ये लो तुम्हारी लस्सी। क्या हुआ? कहाँ खो गए? नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। लस्सी मंगाई थी ना तुमने? हाँ। ये लड़का भी ना तो देवर के लिए लस्सी लेकर आई, मेरे लिए नहीं। ओके भाभी, मैं जा रहा हूँ। बाय भैया। चलो भाई, मैं भी चलता हूँ। आप लोग नाश्ता कर लें। क्या दिखाने चली थी तू दक्ष को? सच्चाई? लेकिन बदले में मिला क्या? थप्पड़ और बेइज्जती करके घर से बाहर निकाल दी गई तू। वो तो शुक्र करो हम लोगों का कि तरस खाकर तुझे वापस इस घर में रख लिया, वरना अपने मायके में पड़ी पड़ी सड़ जाती और दक्ष पूछता भी नहीं। तुझे एक राय देती हूं कि आज के बाद तू ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना, वरना तेरा क्या हश्र होगा ये तू अच्छी तरह से जानती है। भाभी, मैं वादा करती हूँ आपको दोबारा शिकायत का मौका ही नहीं दूंगी। आप लोगों के साथ मिलकर रहूंगी। मुझे पता चल गया है कि आप लोग ना सिर्फ ताकतवर हैं, बल्कि बहुत चालाक भी हैं। और अगर मैंने आप लोगों से टकराने की कोशिश की तो अपना पति और अपना घर दोनों से हाथ धो बैठूंगी। इसीलिए भाभी, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने आप को बदल दूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि धीरे धीरे आपको भी इस बदलाव का एहसास हो ही जाएगा। इसकी बातों से तो लगता है कि ये वाकई बदल गई है, लेकिन ये बदलाव मेरे अच्छे के लिए है या बुरे के लिए, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया जल्दी करो, गर्मी के मारे जान निकले जा रही है मेरी। और ठंड रख पुत्र, ठंड रख है। ओहो, जल्दी हाथ पांव चलाओ भैया। लिया पता लिया, बड़ी गर्मी लग रही है। 1 घंटा हो गया। लीजिए ठंडा ठंडा पानी पीजिए। थैंक यू बेटा। बेटा, कल रात को ना मुझे 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई। जैसे मैंने एसी ऑन किया, तेरी याद आ गई। मुझे पता है एसी के बिना ना तुझे 1 मिनट भी नींद नहीं आई होगी। बस इसीलिए मैं। बेटा तू नाराज तो नहीं है ना? हो गया संजय भाई? चेक कर लीजिए।
अब चैन पड़ गया। ये लो, ये लो। थैंक यू। हाँ। मुझे लगता है कि ईशान आ गए होंगे, मैं देखती हूँ। हाय। हाय। क्या हो रहा है? अरे आप लोग कब आए? जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। खुश रहो। देखना कितना कूल कूल है ना। आहो एसी माया पुत्र ने लगवाया ईशान। जी। ठीक लगा ना बेटा? मामी मेरी बॉल दो ना। ओके 1 2 3। मेरी दूसरी पायल कहाँ है? हे भगवान, कहीं गलती से दादी के रूम में तो नहीं? आशीर्वाद दीजिए। मैं दादी के कमरे में जूस लेकर जा रही हूँ, तब तक तुम सारी सब्जी छील कर रखो। भाभी तो दादी के रूम की तरफ ही जा रही हैं। अब क्या होगा अगर उन्होंने पायल देख ली तो? नहीं, भाभी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं छुप छुप कर दादी से मिलने जाती हूँ। नहीं तो अब मैं क्या करूँ? कैसे भाभी को रोकूं? मामी मेरी बॉल दो ना। ये लीजिए दादी माँ, आपका जूस रेडी है। सॉरी भाभी, वो अग्रिम के साथ खेलते खेलते बॉल यहाँ तक आ गई, इसीलिए मुझे वाह मेरी बच्ची, आज तूने पायल नहीं बल्कि बड़ी होशियारी से शेरनी के मुंह से निवाला छीना है।
भगवान तेरी ये हिम्मत कभी न टूटने दे बेटा, कभी न टूटने दे। आहो एसी माया पुत्र ने लगवाया ईशान। रिद्धिमा, क्या बात है ईशान? क्या तुम मेरे साथ खुश हो? ऑफ कोर्स ईशान। इनफैक्ट मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन आप ऐसा पूछ क्यों रहे? पता नहीं, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे शादी करके मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। अगर मैं तुम्हें एक कंफर्टेबल लाइफ नहीं दे सकता हूं जिसकी तुम्हें आदत है, तो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। एसी क्यों बंद कर दिया तुमने? क्योंकि जो चीज तुम्हारे लिए दुख का कारण बन रही है, मैं उस चीज को मिटा देना चाहती हूँ। ईशान, एसी तो क्या, मुझे दुनिया की कोई भी चीज तुमसे ज्यादा प्यारी नहीं है। वो तो मम्मी जिद कर रही थी और मम्मी की खुशी के लिए मैंने ये एसी उन्हें लगाने दिया। लेकिन मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। आई एम रियली सॉरी। आई प्रॉमिस ईशान, आज के बाद मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से तुम्हें दुख पहुंचे। अरे रिद्धिमा, तुम तो रोने लग गई। रिद्धिमा, मैं मजाक कर रहा था। देखो, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि तुम कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करोगी जिसकी वजह से मुझे शिकायत करनी पड़े। अब प्लीज रोना धोना बंद करो और एसी ऑन करो। देखो, हम हमारी खूबसूरत सी बीवी के चेहरे पर परेशानी और डिस्कंफर्ट बिल्कुल नहीं देख सकते। अब ठीक है। अनु, क्या है ये सब? क्या है? क्या बचकाना हरकत है? हम कोई छोटे बच्चे नहीं है जो... अनु, तुम क्या चाहती हो? आपकी माफी।
क्या कर रही हो तुम? दक्ष, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं ऐसे ही उठक बैठक करती रहूंगी। तुम पागल तो नहीं हो गई? 20, 21, 22, 23, 32। कहते हैं लड़की हंसी समझो कि फंसी। क्या लड़कों के लिए भी यही लागू करता है? जब ईशान को पता चलेगा कि आज खाना मैंने बनाया है, तो वो कितना खुश हो जाएगा ना। वेजिटेबल्स तो सारे ले आए, लेकिन कुकरी बुक लाना भूल गई। अब मैं क्या करूंगी? क्या करूं अब? हाँ, आइडिया। कुकरी बुक ना सही, लेकिन एडवाइस तो ले सकती हूँ ना। हेलो, हाय दी। दीदी एक्चुअली मैं छोटी सी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। क्या बात है रिधमा? कहीं ईशान के साथ तुम्हारा कुछ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ईशान तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। फिर क्या बात है? एक्चुअली दीदी, आज मैंने सोचा था कि मैं अपने हाथों से खाना बनाकर ईशान को खिलाऊंगी, और मैं ना मार्केट से जाकर सारी सब्जियां भी ले आई, लेकिन कुकरी बुक लाना भूल गई। इसलिए दीदी प्लीज मुझे थोड़ा हेल्प कर दीजिए ना। आप तो जानती है कि किचन के मामले में मैं कितनी। सब जानती हूँ, लेकिन तुम्हारी दी तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू दीदी। अच्छा, अब एक पेन और पेपर लो और जल्दी से जो कुछ मैं बोल रही हूँ सब नोट करो। तैयार हो? हाँ जी दीदी, अब बताइए। हाँ, ओके दीदी, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, ईशान के कॉम्प्लीमेंट्स के साथ फोन जरूर करना। सुना, कुछ चल रहा है। Oh my God, सोना, I'll call you back. सारी सब्जी चल गई, आटा भी नहीं बना। अब मैं क्या करूंगी? भाभी कहाँ हैं आप? अरे आ रही हूँ, क्यों चिल्ला रहा है? आइए तो सही। क्या बात है? अपनी आंखें बंद कीजिए, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? ओफो भाभी, आप सवाल बहुत पूछती हैं। आंखें बंद कीजिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है। अब आप आंखें खोल सकते हैं। अरे ये कैसे सरप्राइज है? भाभी ये फिल्म फेयर की 2 पासेस हैं, आपके और धनंजय भैया के लिए, हमारे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को एकदम करीब से देखने का एक मौका। ये कैसा सरप्राइज है दक्ष? ये ले जाकर सुकन्या को दे दो, वो ही शाहरुख खान की फैन है। मेरा जी तो उन्हें टीवी पर ही देखकर भर जाता है। अरे भाभी, टीवी पर देखना और सामने से देखने में बहुत फर्क होता है। बिलीव मी भाभी, आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। भाभी अपने लिए ना सही, कम से कम धनंजय भैया के लिए तो आप जा सकती है ना। आपको तो पता है ना भैया रेखा जी के कितने बड़े फैन हैं।
जरा सोचिए वो कितने खुश होंगे जब उनकी आंखें रेखा जी से चार होंगी। भाभी दक्ष ठीक कह रहे हैं, आप लोगों को ये मौका मिस नहीं करना चाहिए। दक्ष जिद कर रहा है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन इस महारानी को मुझे घर से बाहर भेजकर कौन सी खुशी मिलने वाली है। भाभी क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा कल से सर दर्द हो रहा है और चक्कर भी आ रहा है। भाभी वाकई फिल्म फेयर अवार्ड के लिए तो आप ही बनी हैं। क्या एक्टिंग करते हैं आप। भाभी आपके सर में दर्द है, आपने किसी को बताया नहीं? अरे और चक्कर आ रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है भाभी। अपनी सेहत की तरफ इतनी लापरवाही, ये ठीक नहीं है भाभी। और आप लोग भी ना, जब भी देखो भाभी से ही काम करवाते रहते हैं। भाभी ये ले आओ, भाभी वो ले आओ। कभी आप लोगों ने भाभी की जरूरतों के बारे में सोचा है? और भाभी आप सबकी सेहत के बारे में इतना ख्याल रखती हैं, लेकिन खुद की सेहत। तुम परेशान मत हो अनुपमा, बस थोड़ा सा दर्द है, मैं कोई गोली लूंगी, ठीक हो जाएगा। देखिए दक्ष, अब भी भाभी अपनी परेशानियां छुपाने की कोशिश कर रही है। भाभी अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी, आप चलिए मेरे साथ। भाभी आप चलिए मेरे साथ, ऊपर चल के आराम कीजिए। आज का सारा काम मैं संभालूंगी। भाभी आप चलिए मेरे साथ। अनुपमा मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। चलिए भाभी। भाभी आप जाइए अनु के साथ। वाह रिद्धिमा, इतना टेस्टी खाना। पता है, आज तक मैंने सिर्फ सुना था कि बीवी की आंखों के साथ साथ उसके हाथों में भी जादू होता है, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। एक्चुअली ईशान, ये खाना मैंने नहीं बनाया है। तुमने नहीं बनाया? तो फिर ये सब? ये सब मॉम ने भिजवाया। ये सब मम्मी ने भिजवाया है? रिद्धिमा, दिस इज द लिमिट। तुम आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने खाना बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं क्या करूं, सारा खाना जल गया। फिर इसलिए मैंने मम्मा को फोन करके जब बताया कि सारा खाना जल गया तो उन्होंने भेज दिया था। आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, प्लीज तुम, रिद्धिमा प्लीज रोना बंद करो। अरे यहाँ देखो, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तुम्हारे हाथ का जला हुआ खाना मुझे इस खाने से कहीं ज्यादा बेहतर लगता, और उसे खाते वक्त मेरे चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आती। जानती हो क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे हाथों से बना होता। रिद्धिमा, जब जिंदगी साथ में गुजारनी है तो सारी परेशानियां भी तो एक साथ ही मिलकर दूर करनी होंगी। तो खामखा मम्मी को क्यों परेशान करना? चलो एक काम करते हैं, आज के बाद से हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। अब जल्दी से हम लोग खाना खा लेते हैं, नहीं तो हमारी पिक्चर छूट जाएगी। एक छोटी सी स्माइल मिल जाएगी प्लीज। दैट्स गुड गर्ल। चलो जल्दी। क्या हुआ? मेरे सर पर आकर क्यों खड़ी हो? आपका सिर दर्द ठीक करने के लिए। What? सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। देखो अनु, मेरे पास मजाक करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। क्या काम है बताओ? जो कहना है कहो। दक्ष, मुझे आपसे भाभी के बारे में बात करनी थी।
आपको नहीं लगता कि हम लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, जबकि भाभी कितनी केयर, कितनी देखभाल करती है हम सबकी। भाभी तो हमारी छोटी बड़ी जरूरतों को पूरी करते करते अपने आप पर ध्यान ही नहीं देती। वो अपनी परेशानी अपने बच्चों से तो कभी कहेंगी नहीं, लेकिन क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उन्हें घर की जिम्मेदारियों से आराम दें? वाह भाभी, आपकी ट्रिक तो वाकई कमाल की है, फौरन असर करती है। आखिर भाभी ने मुझे तीर निशाने पर लगाना सिखा ही दिया। भाभी ये सब छोड़िए और चलिए मेरे साथ। अरे कहाँ? अरे चलिए तो सही आप। वो अरे कहाँ ले जा रहा तू? अरे आप यहाँ बैठिए। ये तू कहाँ ले आया मुझे? मेरी सब्जी। क्योंकि आज से यही आपकी जगह है। आज से आपका किचन में जाना और काम करना बिल्कुल बंद। ओफो, ये तो क्या कह रहा है? भाभी वही कह रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। भाभी आज से आपको राजमा, कढ़ी, दाल की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आज से आप सिर्फ अपने सेहत के ध्यान रखिए। जरा देखिए तो सही खुद को क्या हाल बना रखा है। आज से आपका किचन में जाना बिल्कुल बंद एंड दैट्स फाइनल। सारा काम अनु संभालेगी। दक्ष, आज से ही क्यों, मैं तो अभी से भाभी को किचन की जिम्मेदारियों से मुक्त करती हूँ। भाभी आज से आप बस बैठे बैठे ऑर्डर कीजिए और उन सब ऑर्डर्स को पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी। लेकिन दक्ष, मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी, अब तो आप अपनी परेशानी हमसे मत छिपाइए। अब तो दक्ष भी सब जानते हैं। और वैसे भी आपकी बहू रहते हुए आप ये सब काम क्यों करेंगी? आप तो बस मंदिर में बैठिए और भगवान में मन लगाइए, और बाकी सारी टेंशन्स आप मुझ पर छोड़ दीजिए। दक्ष, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल भाभी, अनु बिल्कुल सही कह रही है। अब आप सिर्फ आराम करेंगी, भगवान में ध्यान लगाएंगी और किचन को बिल्कुल अवॉइड करेंगी। भगवान की भक्ति, संगीत, मंदिर, इन सब से तो मेरा दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। ये सब तेरा ही किया धरा है लड़की। क्या बात है भाभी, आप फिर से सोचने लगी? अब ऐसा कैसे चलेगा भाभी? आप बस मुझे इतना बताइए कि आप लंच में क्या खाना पसंद करेंगे। अच्छा अब मैं चलता हूँ। भाभी खबरदार, जो आपने किसी भी काम को हाथ लगाया। ओके? दक्ष, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इसका ख्याल रखूंगी कि भाभी यहाँ से बिल्कुल भी हिले ना। ओए, बाय। क्या हुआ भाभी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अभी तो मैंने